शब्दावली जो है ना कि मैं मुर्गा बना दूंगा, विधानसभा में चला गया तो कांग्रेसियों को पीटूंगा, ये कौन सहता है? ये कल्चर खत्म हो गया राजनीति का। अब राजनीति बदल गई। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय और इस वक्त दिग्विजय चौटाला मेरे साथ मौजूद हैं। आज भिवाड़ी के दौरे पे थे। अंकित ढोलके घर पे पहुंचे हैं। जानते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं रैली को लेकर। दिग्विजय जी नमस्कार। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो बताएं, आज भिवाड़ी में लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, आप मुंडाल पहुंचे। आज सारा दिन भिवाड़ी जिले में थे और क्योंकि मुझे प्रभारी के तौर पे यहाँ पुणे काम करने का अवसर मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जींद जिले की संख्या के बाद अगर रैली में सबसे ज़्यादा लोग होंगे तो वो इस जिले के होंगे, भिवाड़ी के होंगे। आज हमने टारगेट सेट किया है कि 12 से 15 हज़ार आदमी हमें जिले से निकालने हैं, रैली में लेके जाने हैं और उसके लिए सभी लोगों को डिप्यूट कर दिया, जिम्मेवारियां दे दी। 3 दिन के बाद मैं दोबारा इलाके में आऊँगा और जो लोग को रूठे हुए हैं फिर उनके घरों में जाएंगे, उनको मनाएंगे और भूले भटके कोई दूसरे राजनीतिक दलों में चले गए उनसे भी संपर्क साधेंगे, सबको साथ लेंगे और 7 तारीख के इस पर्व त्योहार को ऐतिहासिक रूप में मनाएंगे और लाखों की संख्या के अंदर जुलाना में जो लोगों का जमावड़ा होगा वो एक नई दिशा देगा। आपकी पार्टी पे लगातार है ना, जो आपसे रुखस्त होकर जो जाते हैं दूसरी पार्टियों में लोग, जैसे गुड्डी लांगेड़ ने कल ही बयान दिया है कि लगातार उनकी अनदेखी हो रही थी। क्या कहेंगे, क्यों इस तरह के मतलब बयान देने को मजबूर होगी? मेरी बात हो गई, वो किसी वजह से नाराज पार्टी या नेतृत्व से नहीं थी, वो लोकल लेवल पर कई बार राजनीति में आपस में हो जाता है। उनसे मेरी बात हो गई, उनने पार्टी नहीं छोड़ी है, पद से उनने इस्तीफा दिया है जी। और उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी में रह करके काम करूंगी और कोई मतभेद मनमुटाव है, गिले शिकवे हैं, बुलाएंगे तो कोई नहीं गया। अब तो आने वाली बात है, जाने वाली तो बात ही नहीं है। जाने वाले तो लोग जा लिए जी। अब तो मैं कह रहा हूँ जो ये बचे हैं ये कोहिनूर बराबर हैं, ये हमारे अपने हैं जी। और अब तो हमने संख्या बल को दिन प्रतिदिन बढ़ाना है और रैली तक आप देखोगे कि नित नए सवेरे नए लोगों की ज्वाइनिंग भी होगी और पार्टी शीर्ष पर जाएगी। वोट चोरी का मुद्दा बड़ा गर्म है हरियाणा में, कांग्रेस आए दिन प्रदर्शन कर रही है। आप क्या सोचते हैं वोट चोरी के मुद्दे? मैं ये बात मानता हूँ कि वोट किसी ना किसी नाम पर काटे तो गए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और उसको वोट चोरी का नाम देना, अगर हमारे देश की इलेक्शन कमीशन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन को अपने आप उसको डिफेंड करने दें। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर किसी एक राजनीतिक दल को या कोई संख्या में लोगों को अगर शक हो रहा है तो उसे बीजेपी डिफेंड क्यों कर रही है जी। मेरा बड़ा सवाल बीजेपी के लोगों से ये है कि फैक्ट्स के सामने यानी तथ्यों के सामने अगर कोई तथ्य पेश कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल कर रहा है तो उसे इलेक्शन कमीशन को बताने दीजिए ना कि सही है गलत है जी। बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन क्यों बने हुए हैं? तो ये एक और भी बड़ा सवाल पैदा कर देता है। SIR जो लागू हुआ वो भी हरियाणा में लागू होना चाहिए था जी। क्योंकि बाहर के बाशिंदे हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। बिहार में बाहर का तो हरियाणा का तो कोई है ही नहीं या दूसरे प्रांतों का तो कोई है ही नहीं, तो वहाँ SIR कराने का तुक ही नहीं था। तो यानी वहाँ वोट काटने का मतलब था चुनाव जीतना और हरियाणा को SIR से बाहर रखने का मतलब है कि बाहर के बाशिंदों को हरियाणा में लाना, पूर्वांचल के लोगों को लाना, बिहार के लोगों को लाना और फिर उन्हें जाति पाति धर्म मजहब के नाम पर बीजेपी के वोट की तरफ झुकाव कर लेना जी। तो ये बड़ा गेम हो रहा है देश के अंदर। समझने वाला अगर समझेगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी और होनी भी चाहिए देर सवेर। पिछले 2 दिन से ना एक वीडियो वायरल है जिसमें अभय चौटाला पर एक IPS ऑफिसर हैं, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उन्होंने मारपीट की, कि यादव नाम। मैंने एक बात सोची है कि हम जब राजनीति में सारे लोग हैं, हमें काम की बात करनी चाहिए जी। कौन क्या करता है क्या नहीं करता, सबको सबकी छवि का पता है, उनकी छवि कैसी रही है, वो किस तरह की राजनीति करते आए हैं, किस तरह के लोग उनके साथ आज भी हैं, क्रिमिनल और जो इस तरह के लोग हैं। तो वो राजनीति का दौर था 80 के दशक में, 90 के दशक में, वो चीज़ें चल जाती थी जी।
अब तो आपका ये सोशल मीडिया जागरूकता, एक बच्चा भी, छोटा बच्चा भी बहुत जागरूक है जी। उस तरह की राजनीति का दौर ही समाप्त हो गया और ऐसे लोगों का कोई अब दे डोंट स्टैंड अ चांस। मैं ये मानता हूँ कि वो दौर चला गया। उनके शब्दावली जो है ना कि मैं मुर्गा बना दूंगा, विधानसभा में चला गया तो कांग्रेसियों को पीटूंगा, ये कौन सहता है? ये कल्चर खत्म हो गया राजनीति का। अब राजनीति बदल गई, पढ़े लिखे की, काम की, डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंडस्ट्रीज की, रोजगार की, किसान की, कमेरे की, ये जो बात करेगा भविष्य में आने वाले 5 साल 29 और जो आगे 34 की राजनीति है, ये मुर्गा बना दूंगा या मैं उसको वो कर दूंगा की राजनीति खत्म हो गई है। जी जी जी। युवाओं की बात करें ना तो विदेश में काफी सारे, हमारे हरियाणा के, राजस्थान के काफी सारे युवा जो हैं फंसे हुए हैं कि रशिया में अभी भी मेरी बात आज भी हो रही थी, हर रोज बात होती है, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं तो खुद लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, 1-2 लोगों को मैंने टिकट्स करवा करके और जितना संभव हो पाया, मगर ये बहुत बड़ा फिगर है, इसमें सरकार को सामने आना पड़ेगा और सरकार को मदद करनी होगी। जी। अच्छा, बात करें, कुछ एक पेंशन रोकी गई है सरकार के द्वारा, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? ऐसा है कि सरकार की नीयत जो है वो बहुत ज़्यादा आज के दिन खराब है। वो सरकार का यही उनकी मंशा है कि किसी ना किसी बहाने से पेंशन को रोक लिया, बेनिफिट जो दिए जा रहे हैं उनको रोका कैसे जाए, उनको काटा कैसे जाए, कभी इनकम के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर। तो ये सरकार को समझ जाना चाहिए कि हरियाणा के सोशल स्ट्रक्चर से, चौधरी देवीलाल की बनाए हुए फैसलों से कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। उन्हें अगर छेड़छाड़ करेगा तो फिर इन लोगों को कल को अपनी कुर्सी के लिए तरसना पड़ेगा। जी। रैली में कुछ नए चेहरे, कुछ बड़े चेहरे भी शामिल बात होंगे। में कोई दो राय नहीं। अभी तो 10-12 दिन पड़े हैं रैली में जी। और अभी से प्रदेश में इतनी चर्चा है रैली की। हर रोज नित नए सवेरे पार्टी में नए लोग शामिल होंगे और रैली वाले दिन भी कई बड़ी हस्तियां प्रदेश की मंच पर आएंगी, रैली को सुशोभित करेंगी और नए लोग भी पार्टी में शामिल होंगे। जी जी। जुलाना ही आपने क्यों चुना, इसके पीछे की सेंटर ऑफ वजह? हरियाणा है वो जी। रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, इसीलिए हमने संडे का दिन, जिससे व्यापारी और कर्मचारी भी फ्री हो, क्योंकि राजनीति के अंदर ये 2 धड़े ऐसे हैं जो संडे के सिवाय किसी दिन नहीं आ सकते, वो भी फ्री हों और 36 बिरादरी के लोग और सेंटर ऑफ हरियाणा यानी पंचकुला, पलवल, डबवाली से आने वाले व्यक्ति को भी ये महसूस ना हो कि मुझे दूर जाना पड़ रहा है। तो सेंटर ऑफ हरियाणा चुनने का मकसद यही है। जिस तरह सुसाइड के मामले हरियाणा में पिछले दिनों हुए, और वैसे भी आमतौर पर भी सुसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कहाँ पे आप कमी मानते हैं? क्यों बच्चे इस तरह से सुसाइड कर लेते हैं? क्यों अफसर इस तरह से सुसाइड कर रहे हैं? पता नहीं क्या ये जो पीछे घटना घटी है हरियाणा में, तो बहुत चिंताजनक है। इतने बड़े बड़े अधिकारियों को इस तरह के फैसले लेने पड़े, तो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है और ये समाज किस दिशा में आगे जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। सुसाइड तो इसको बहुत कमज़ोर या बहुत बड़ा फैसला माने जीवन का, तो ये तो बहुत कमज़ोर फैसला है और किन परिस्थितियों में, क्या हालातों में किया जाता है, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। मगर मैं इतना ही कहूँगा कि हमें समाज की दिशा को जो है वो सही दिशा देने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। धर्मेंद्र जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए कोई शब्द, कोई याद का किस्सा आपके लिए? मेरे दादा समान थे जी। मेरी कई दफ़े उनसे टेलीफोनिकली बातचीत हुई। मैं एक दफ़े उनके फार्म पर जाकर उनसे मिल के भी आया। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ था, है, बना रहेगा। वो अभिनय में महान विभूति, महानतम विभूति हुए देश की। वो राजनीति के अंदर भी रहे, वो सामाजिक तौर पर भी, हमारे जो समाज के लिए भी जो उनने लड़ाई लड़ी है वो कोई नहीं लड़ सकता। और देश के लिए वो जो है ना एक ऐसे एसेट थे जिसको शारीरिक तौर पर तो हमने खो दिया, मगर देखो जाना सबने है, मगर वो पीछे इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ करके गए हैं कि उससे हमें अपने जीवन में बहुत सीखने की आवश्यकता है। दिग्विजय जी, आप है ना ताऊ देवीलाल की जयंती हर साल मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, तो इसी तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी की पुण्यतिथि और उनका जन्मदिन भी मनाया। ये आने वाले समय में पार्टी फैसला लेगी। क्यों उसको तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जीवन जो है वो संघर्षमयी जीवन रहा है। वो जैसे तप के जो है वो कुंदन बनता है, उनके जीवन से तो सीखने को इतना
आने वाली पीढ़ी को दिशा देने को, उनके जीवन से सीखने को बहुत कुछ है। और उनका संघर्ष, बेमिसाल संघर्ष जो जीवन का रहा है, उसको समय समय पर, अब वो पुण्यतिथि पर होगा, उनके जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर होगा, पार्टी किसी ना किसी रूप में प्रदेश भर के अंदर जो है उसको सेलिब्रेट भी करेगी, उनकी यादों को ताज़ा करेगी, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को सम्मानित करेगी और आने वाली नस्ल को जो है उनसे प्रेरित करने का प्रयास है। रणजीत जी को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं कि वो जेजेपी में आ सकते हैं, कभी के वो पार्टी बनाएंगे, इस तरह से। ऐसी कोई चर्चा नहीं कभी रही। जो रणजीत सिंह चौटाला जी जो है वो हमारे परिवार के आज के दिन सबसे बड़े हैं जी, मुखिया हैं, और राजनीतिक तौर पर जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उनने मेरा साथ दिया। इसकी एवज में उनके साथ हम भी लगे थे, और वो हालात परिस्थितियां अलग थी, और उस समय लहर अलग थी, हवा अलग थी कि हम चुनाव नहीं जीत सके, मगर पॉलिटिकल इक्वेशन भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी है। जैसे पारिवारिक तो एक है ही, वो तो खून का रिश्ता है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी उनके साथ आज के दिन हमारी अच्छी है। चलिए, अंत में कोई खास संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें? नहीं, सबको कहूँगा कि 7 तारीख को होने वाली जो स्थापना दिवस की रैली है, ये एक पर्व है, त्यौहार है, और ब्याह शादियों से भी फ्री हो जाएंगे, काम का टाइम भी नहीं, तो सब लोग समय निकाल करके, मौसम भी अच्छा है, जेजेपी का उत्साहवर्धन करने, हमारे नेताओं की ताकत को बढ़ाने, भविष्य में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स प्रदेश में हो, इसलिए एक दिन निकाल करके आप सब लोग 7 तारीख को जुड़ना है। शुक्रिया बातचीत के लिए। आप दिग्विजय चौटाला को सुन रहे थे। आप इस वीडियो के बारे क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।